नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जानकी फैशन बुटीक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे इस सूट की स्टिचिंग करना। तो इससे पहले मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा सूट और सलवार का सेट बनाना सिखा रही हूँ। आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले कटिंग की वीडियो देख लें। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज हम इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले लेंगे। तो इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट ले लेना है और इसके बीच में हमें इस तरह कट का निशान बना लेना है। और नीचे हमारे बीच में यहाँ पे पोटली बटन नेक डिज़ाइन बना हुआ है। तो हमने इसकी कटिंग की वीडियो में इस तरह नेक बना के दिखाया था। तो इसको हमें इस तरह से डबल करके बीच में एक छोटा सा कुटका लगाना है, जिससे हमारा नेक एकदम बीच में बन के तैयार होगा। इस तरह कट से कट को मिला के रखना है। ऊपर से नीचे हमें इसको बीच में अच्छे से सेट करके रखना है इस तरह से। और यहाँ पे पिन लगा लें, जिससे यहाँ पे सिलाई करने में आसानी होगी। तो उसके बाद हमें बुकरम के किनारे किनारे देखिए इस तरह से सिलाई चलानी है। तो यहाँ पे सिलाई लगा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए इस तरह से बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमें यहाँ पे कपड़े पे लगानी है, बुकरम पे सिलाई को नहीं आने देना है। तो इस तरह से सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेते हैं। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अंदर की साइड हमें आधा इंच कपड़ा छोड़ के रखना है। बाकी कपड़े को इस तरह से निशान लगा के कट कर लेना है। यहाँ पे हमें इस तरह अंदर का कपड़ा कट करने के बाद पूरे गले पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। इस तरह कट लगाने के बाद अपने गले को इस तरह से अंदर की तरफ पलट लेना है हमें उल्टी साइड। देखिए इस तरह से अच्छे। तो इस तरह पलटने के बाद ऊपर से इसमें एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, बाद में यहाँ पे तुरपन हो जाएगी। तो इस तरह हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट तैयार कर लेना है, उसके बाद हमें बैक पार्ट पे पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने तिरछी पट्टियाँ कट करी थी, तो इनको आपस में पहले जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से देखिए सीधे के ऊपर रखेंगे, ऐसे दूसरे वाली पट्टी को इसके ऊपर उल्टा रखना है। इस तरह कोने से कोना मिला के देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रखा है सेम ऐसे ही रखेंगे। और यहाँ पे 2 पॉइंट की दूरी में सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल हमें 2 पॉइंट की दूरी में सिलाई लगानी है। तो इस तरह सिलाई लगा के इसको पलट के सीधा कर लेंगे। तो इस तरह दूसरी पट्टी को भी हमें सेम उसी तरह जोड़ना है। नीचे हमें पट्टी सीधी रखनी है, ऊपर वाली पट्टी उल्टी रखेंगे और उस पर भी 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई लगाएंगे। तो सेम हमें सभी पट्टियाँ जितनी भी आपने यहाँ कट कर रखी हैं उनको अच्छे से जोड़ लेना है। तो इस तरह जोड़ने के बाद देखिए हमारी यहाँ पे पट्टी तैयार हो चुकी है। तो अब हमें बैक गला ले लेना है। तो इस तरह से देखिए बैक वाले पार्ट को लेके अब इसके ऊपर से हमें पट्टी को इस तरह डबल करके रखना है। पट्टी को हमें सीधी तरफ से फोल्ड करना है, देखिए इस तरह से। और सूट का पार्ट भी हमारा यहाँ पे सीधा रहेगा। सीधे के ऊपर ही हमें यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग को रखना है। देखिए इस तरह सेम इसी तरह रख के यहाँ पे हमें इस पर सिलाई चलानी है। तो सिलाई हमें यहाँ पे 2 पॉइंट के हिसाब से ही चलानी है। पट्टी को धीरे धीरे घुमाते हुए लगाएंगे, इस तरह से पकड़ पकड़ के छोटे छोटे स्टेप पे सिलाई लगानी है। तो पूरी सिलाई इस तरह लगाने के बाद हमें इसको इस तरह से पलट के देखिए यहाँ पे इस तरह पलट के इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेनी है। सिलाई हमें यहाँ पे पाइपिंग के ऊपर लगानी है, इस तरह से देखिए बिल्कुल किनारे किनारे पे लगाएंगे। सूट पे हमारी सिलाई यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। इस तरह बैक गला तैयार करने के बाद हमें फ्रंट वाला पार्ट ले लेना है और यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है। बैक वाला पार्ट हमारा नीचे से सीधा रहेगा। फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह ऊपर से उल्टा रखेंगे। इस तरह कंधे पे सिलाई लगा लेनी है। पीछे वाली पाइपिंग को हमें आगे वाले गले पे
इस तरह पलट के यहाँ आधे इंच की दूरी में सिलाई लगा लेनी है। दोनों कंधों में हमें इसी तरह सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। इस तरह कंधों में सिलाई लगाने के बाद देखिए पीछे वाली पाइपिंग को हमें इस तरह पलटना है और यहाँ पे हमारे कंधे पे बिल्कुल सफाई से नेक बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद हमें अपने पीछे वाली पाइपिंग को इस तरह पलट के यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेनी है। बाद में यहाँ पे हम उसमें तुरपन करेंगे। इस तरह कंधे जॉइन करने के बाद अब हमें यहाँ पे अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो पहले हम अपने फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह 20 से हाफ इंच इधर नापेंगे, जितना इधर आ रहा है उतना ही हम इस साइड भी लगाएंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी फिटिंग का हाफ हाफ करके निशान लगाना है। इस तरह से देखिए, इस तरह लगाएंगे बिल्कुल फिटिंग आएगी, कहीं से छोटा कहीं से बड़ा नहीं होगा। तो हमें पूरे कमर और हिप और चेस्ट में इसी तरह निशान लगा के इसको तैयार कर लेना है। इस तरह फिटिंग का निशान लगाने के बाद अब हमें दोनों साइड इसी में सिलाई लगानी है। जैसे हमने यहाँ पे निशान लगा रखा है सेम उसी तरह सिलाई भी लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह ऊपर से हमें सिलाई लगाते हुए आना है, नीचे कमर से हिप तक लगानी है। तो सिलाई लगाते हुए हिप तक आएंगे। हिप पे हमें सुई को इस तरह रोकना है, सुई को नीचे डुबा के रखेंगे और उसके बाद अपने सूट को इस तरह पलट के एक सिलाई ऊपर को चलाते हुए ले आएंगे। देखिए सेम इसी तरह हमें ऊपर को चलाते हुए ले आना है। सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगानी है। जैसे हमने इस साइड लगाई है उसी तरह हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे चाक और घेरा फोल्ड करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चाक पे इस तरह पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह देखिए, इसको पट्टी को लगाने से यहाँ पे हमारी चाक मजबूत बनी रहती है और फटती नहीं है। तो इस पट्टी को यहाँ पे किस तरह लगाया जाता है इसकी वीडियो मैंने डिटेल में बना रखी है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चाक में पट्टी लगाने के बाद सबसे पहले हम अपना घेरा फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा उल्टा हिस्सा है। तो अब अपनी लंबाई के हिसाब से जितना भी आपने मार्जिन रखा हो उस हिसाब से अपना घेरा इस तरह फोल्ड कर सकते हैं। देखिए एक बार डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक फोल्ड फिर करेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर हमें अभी कच्ची सिलाई लगा लेनी है, इसमें यहाँ पे तुरपन होगी। तो सेम इसी तरह हमें बैक वाले पार्ट को भी फोल्ड कर लेना है जैसे हमने फ्रंट पार्ट को किया था। अब उसके बाद हमें यहाँ पे चाक फोल्ड करनी है। तो चाक किस तरह फोल्ड करते हैं देखिए। तो यहाँ पे देखिए बैक और फ्रंट पार्ट को इस तरह डबल करके बराबर से फोल्ड कर लेना है। इस तरह मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड कर लिया है। अब बंद साइड से हमें इस तरह अपने घेरे का निशान लगाना है। जितना भी आप घेरा रखना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ निशान लगाएंगे। तो मैंने 10.5 पे लगाया है। इस निशान को हमें चारों पार्टों पे इस तरह निशान लगा लेना है। देखिए चारों पार्ट पे हमें इसी तरह निशान लगाना है, इससे हमारे घेरे बराबर फोल्ड होंगे। जितना हमने यहाँ पे निशान लगाया है उसी हिसाब से अपना घेरा फोल्ड करेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ सेम इसी तरह हमें घेरा फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे चाक पर भी हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो घेरे और चाक में यहाँ पे हमारी तुरपन होगी। तो यहाँ पे अभी कच्ची सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेते हैं। चारों पार्ट हमें इसी तरह से कच्ची सिलाई लगा के तैयार कर लेने हैं। तो इस तरह फोल्ड करने के बाद हमें अपने चाक और घेरे इस तरह बराबर से चेक कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे चाक और घेरे बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम अपनी बाजू तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम बाजू में नीचे फ्रिल लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रिल का कपड़ा ले लेते हैं और इसको डबल फोल्ड करके किनारे से सिलाई लगा के इसमें छोटे छोटे फ्रिल बनाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे 1-1 इंच की चौड़ी प्लेटें हमने डालनी है। देखिए इस तरह से, ज़्यादा चौड़ी ना ज़्यादा कम डालनी है। 1-1 इंच की चौड़ी इस तरह से
छोटी छोटी फ्रिल बना के तैयार कर लेनी है। इसको अपनी बाजू की मोहरी के हिसाब से तैयार करेंगे। जितना आपकी बाजू की मोहरी आएगी उसी हिसाब से इसको तैयार कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे फ्रिल बन के तैयार हो चुकी हैं। तो अपनी बाजू ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से बाजू का हमें सीधा वाला हिस्सा इस तरह लेना है। बाजू हमारी सीधी रहेगी। इसके ऊपर मोहरी पर हमें इस तरह फ्रिल रखना है। फ्रिल का जो खुला वाला हिस्सा है, जहाँ से हमने सिलाई लगाई है, उस वाले हिस्से को रखना है। जो बंद हिस्सा है उसको हमें ऊपर साइड रखना है और यहाँ पे आधे इंच की दूरी में सिलाई लगानी है। तो इस तरह फ्रिल में सिलाई लगा ली है। अब हमें फ्रिल को देखिए इस तरह से पलट के नीचे झुकाना है और इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेनी है। यहाँ पे इस तरह फ्रिल लगाने के बाद हमारी बाजू यहाँ पे तैयार हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे लंबाई चेक करते हैं। तो 10.5 आ रहा है। अभी यहाँ पे बाजू जोड़ेंगे तो आधा इंच मार्जिन में जाएगा। तो हमारी बाजू यहाँ पे 10 इंच तैयार हो जाएगी बन के। उसके बाद हमें बाजू को सीधे पे रखना है। देखिए इस तरह सीधे पे किनारे किनारे सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे 2 पॉइंट की दूरी के हिसाब से। इस तरह सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह बाजू तैयार करने के बाद अब आपको बाजू ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पे हमें सूट ले लेना है और अपनी बाजू ले लेनी है। तो यहाँ पे देखिए बाजू का हमारा जो हिस्सा फ्रंट का है वो सूट के भी फ्रंट वाले हिस्से में ही जॉइंट होना चाहिए। तो इस तरह देखेंगे, देखिए इसके ऊपर हमारा फ्रंट गहरा कटा हुआ है और सूट का भी फ्रंट गहरा कटा हुआ है। तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पे इसको जोड़ना है। तो इस तरह से देखिए बाजू को हमें इस तरह अंदर डालना है सूट के। देखिए सिलाई वाले हिस्से को सिलाई वाले हिस्से से मिलाएंगे जहाँ से हमने सूट में फिटिंग दी थी, और बाजू के जो किनारे पे सिलाई लगाई थी वहाँ से हमें आपस में इस तरह मिलाना है और मिलाते हुए गोलाई में इस तरह नापते हुए जाना है। देखिए इस तरह पकड़ते हुए जाएंगे। हमें कपड़े को यहाँ पे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल गोलाई में इसी तरह नापते हुए ले जाना है। तो इस तरह से देखिए पूरी गोलाई में हमें कपड़े को बराबर पकड़ते हुए जाना है और इस तरह नापते हुए जाना है। पीछे वाले हाथ से कपड़े को हमें छोड़ना नहीं है। इस तरह से देखिए बाजू और सूट को हमें बराबर पकड़ के रखना है। इस तरह से देखिए, और जहाँ पे हमारी फिटिंग का निशान आ रहा है, सिलाई लगी है, वहाँ से हमें बाजू पे चौक लगाना है। इस तरह से देखिए इस तरह बाजू पे भी हम चौक से निशान बनाएंगे। इस तरह बाजू बाहर निकाल के अब हमने जो चौक से निशान बनाया है उसको देखेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा फिटिंग का आया था। तो इसको और जो किनारी पे हमने सिलाई लगाई थी इस तरह नापेंगे इंची टेप से। कितना इंच आ रहा है उसका हमें बीच करना है। यहाँ पे 2 इंच आ रहा है तो 1 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे हम। देखिए इस तरह से 1 इंच पर हमें निशान लगाना है। जो हमने अभी 1 इंच पर निशान लगाया है यही निशान पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह नाप के आप सिलाई लगाएंगे तो आपकी बाजू एक ही बार में यहाँ पे फिट हो जाएगी। बार बार बाजू जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, झोल वगैरह नहीं आएगा। इस तरह नाप के एक बार ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह दोनों निशानों को मिला लेना है। अपनी मोहरी की गोलाई का निशान लगाओगे, जितनी भी आपकी बाजू की गोलाई आ रही है उसका निशान लगाओगे। इनको आपस में मिला के यहाँ पे इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। अगर आप यहाँ पे इस तरह नहीं नापना चाहते हैं तो एक तरीका और बताती हूँ आपको बाजू ज्वाइन करने का। तो इस तरह हमें अपना सूट का पार्ट ले लेना है और इस तरह ऊपर कंधे से इंची टेप से नापते हुए लाना है। तो जहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई लगाई थी 9.5 आ रहा है, तो 9.5 के हिसाब से ही हमें बाजू पे भी निशान लगाना है। तो इस तरह देखिए बाजू पे भी हमें ऊपर से निशान इस तरह लगाना है। तो 9.5 आ रहा है। तो दोनों में से आप कोई भी तरीका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से आपको बेस्ट तरीका कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं
कि आपको इन दोनों में से सही तरीका कौन सा लगा और आपको कौन सा तरीका यहाँ पे पसंद आया। तो अब यहाँ पे हमें अपनी सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की। तो इस तरह सिलाई लगा के बाजू तैयार कर लेते हैं पहले। तो इस तरह फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हमें अपनी बाजू को सीधा कर लेना है। इस तरह से देखिए बाजू को सीधा रखेंगे और सूट हमें यहाँ पे उल्टा ही रखना है। तो बाजू सीधी करके सूट को हमें उल्टा रखना है। उसके बाद हमें यहाँ से देखिए इस तरह अंदर डालते हुए सूट और बाजू वाले हिस्से की सिलाई को हमें इस तरह आपस में मिलाना है। देखिए सूट की फिटिंग का और बाजू की फिटिंग का सिलाई जो है आमने सामने आनी चाहिए। इस तरह से इस तरह जॉइंट से मिलाएंगे। थोड़ा आगे से हमें सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ से हमें करीब 2 इंच पहले से निशान लगाना है और वहीं से हमें सिलाई लगाते हुए आना है। इस तरह से सिलाई लगाएंगे और जहाँ पे जॉइंट है वहाँ से हमें 1 इंच पहले सिलाई को रोकना है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए जो हमारा सूट का एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड करना है। डायरेक्ट उसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। इस तरह तिकोना बना के उसको नीचे फोल्ड करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। वही चीज़ हमें बाजू में भी करना है। इस तरह से इसी तरह पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा लेनी है आधा इंच मार्जिन लेते हुए। देखिए इस तरह से एक ही बार में हमारा यहाँ पे बाजू एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ गया है। कहीं पे भी झोल वगैरह नहीं आया है। तो इस तरीके से आप लगा के देखिए एक बार। एक ही बार में आपकी बाजू आराम से बैठ जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको बाजू ज्वाइन करने में नहीं होगी। यहाँ पे हमारा सूट बनके तैयार हो चुका है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।